हेलो एवरीवन, सादर जय जिनेंद्र। आज का विषय है जगत की झूठी माया। विश्वास नहीं होता तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ। जी हाँ, एक नगर सेठ था। अपनी धर्मपत्नी और एक खूबसूरत सी अपनी कन्या के साथ जीवन बिता रहा था। कुछ ही दिनों में जब वह कन्या बड़ी हुई तो जो घर में कर्मचारी थे उससे उसका लगाव हो गया और प्रेम हो गया। वह उसके साथ भाग खड़ी हुई। न आव देखा न ताव, अपनी माता पिता की इज्जत को पानी में मिलाकर वह चली गई। अपने पति के साथ जीवन जी रही थी। नगर सेठ ने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन वह मिली नहीं। अपना जीवन दोनों जी रहे थे और वहाँ भी जिस प्रकार वह लेकर गया था उसी प्रकार अपनी पत्नी को बहुत ही अच्छी तरह से रख रहा था। राजी खुशी से दोनों जी रहे थे। कुछ ही दिनों में वह जब गर्भवती होती है तब सोचती है कि क्यों नहीं एक बार माता पिता से मिला जाए। तो पति को जिद करती है, कहती है कोई बात नहीं, मेरे माता पिता मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे लेकर चलो। और दोनों यहाँ आते हैं। नगर सेठ ने आनाकानी की बेटी को नहीं रखने के लिए, लेकिन माँ की ममता फूट पड़ी और वह बरबस रोने लगी। तब नगर सेठ मान गया और अपने जवाई और पुत्री को रख दिया। थोड़े दिनों के बाद जब प्रसव का सारा कार्य संपन्न हुआ तो दोनों वापस जब बच्चे को लेकर जाने लगे तो नगर सेठ ने बहुत खुशहाल जीवन जीने के लिए जो धन धान्य देना था देकर भेज दिया। और थोड़े महीनों के बाद जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो ऐसे लगा कि क्यों नहीं अपना जीवन इस प्रकार जिया जाए और बच्चे को अच्छे संस्कार देकर दोनों पति पत्नी जी रहे थे। कुछ ही सालों के बाद वह वापस गर्भवती हो जाती है और सोचती है यह सारा कार्य कौन करेगा, चलिए हम चलते हैं माता पिता के पास वापस। बंधुओं, जब वह निकलते हैं अपने बच्चे को लेकर वापस तो बीच में नदी पड़ती है और भयंकर बारिश होने लगी। बारिश के कारण उस नदी में तूफान आने लगा और वह बीच में ही अटक गए। न वापस जा सके और न ही आगे भी कदम बढ़ा सके। लेकिन उसने सोचा अब कुछ नहीं कर सकते तो एक काम करता हूँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ इत्यादि काट कर आता हूँ और बम्बू बगर बनाकर तुम्हारे साड़ी के पल्लू से उस लकड़ियों पर डालकर हम अपना तन ढक लेंगे और रह लेंगे। यह सोचकर वह पति जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है और लकड़ियाँ काटते समय उस पेड़ में एक भयानक सर्प बैठा हुआ था और जहरीला सांप ने उस पति को डंक मार दिया। डंक मारने के तुरंत बाद वह वहीं समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इतनी जोर से अट्टहास चिल्लाता है, यह सुनकर वह दौड़ी चली आती है, देखती है अपने पति का देह पड़ा है, लाश पड़ी है और इस प्रकार रोते रोते बेबस रो रही थी। और ये सारा दृश्य दूर खड़े एक आदिवासी पति पत्नी देख रहे थे। उनको दया आ गई और रहा नहीं गया, वह आते हैं और देखते हैं कि वह बेचारी पत्नी गर्भवती है, हाथ में बच्चा है और पति मर चुका है। अपने घर ले जाते हैं और बहुत ही जल्दी उसको जो प्रसव क्रीड़ा होनी थी वह गर्भवती थी ही, गर्भ का सारा कार्य संपन्न कर दिया। दो बच्चे को लेकर वह सोचती है मैं कितने दिन इनके घर पर रहूंगी, क्यों नहीं यहाँ से मैं विदा लूँ। और वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। आदिवासी पति पत्नी ने बहुत समझाया, थोड़े दिन और रुक जाओ, नदी में पानी जो लहरें उठ रही है वह शांत होने दो। लेकिन वह स्वाभिमानी थी, ईमानदारी थी, तो वह निकलने के लिए तैयार हो चुकी थी। दोनों बच्चों को लेकर जैसे तैसे जा रही थी, नदी पार करनी थी तो सोचा क्यों नहीं पहले मैं इस बच्चे को लेकर दूसरी जगह चली जाऊं, एक किनारे पर बच्चे को छोड़ वापस बड़े बच्चे को ले जाऊं। और जो पहले जन्मा हुआ था बड़ा बच्चा 2 साल का था, उसे एक बार बिठाकर नदी पार करती हुई जाती है और जाकर बच्चे को उस तरफ छोड़कर वापस आती है। इतने में एक चील, वह सोचता है कि हो न हो, वह सोचता है चील कि एक मांस का लोदा पड़ा हुआ है और वह झपटने के लिए नीचे उतरता है। वह देखती है कि मेरे बच्चे को खा लेगी
तो बीच में नदी के बीचों बीच ही दोनों हाथों को हिलाकर उस चील को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चील तो झपट मारकर उस बच्चे को ले उड़ती है। इधर 2 साल का जो बच्चा बैठा था, उसने सोचा कि मेरी माँ हाथ हिला हिला कर मुझे बुला रही है, तो वो थोड़े आगे आ जाता है और पानी की लहरें इस प्रकार झपटा मार उसे अपने गृह में ले लेती है। इधर पति गया, इधर छोटा बच्चा जो जन्मा हुआ था वह गया, और इधर 2 साल का बच्चा भी गया। अब सोचिए उस बेचारी की हालत क्या होगी। फिर भी हिम्मत करके वह सोचती है मेरे माता पिता से तो मिलूं, और रोती बिलखती हुई, कपड़े फटे हुए, पानी से तरबतर होती हुई अपने माता पिता से मिलने जाती है। रास्ते में जा रही थी, इतने में पंडित और कुछ व्यक्ति वहाँ से आते हुए दिखाई दिए। तो पंडित जी को देखते ही वह उसने कहने शुरू कर दिया कि मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। सारी व्यथा बताने लगी कि इस प्रकार मेरे साथ हो गया, अब एक काम करो, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे माता पिता को ये संदेशा दे दो। उस पंडित ने कहा, कौन से माता पिता, कहाँ रहे तुम्हारे माता पिता? यह जो तूफान उमड़ा था, यह जो बारिश हुई थी, उसके कारण सारा गांव ढह गया है और तुम्हारे माता पिता भी खत्म हो चुके हैं। यह सुन वह सोचने लगी कि सच में जगत की झूठी माया है, जगत की झूठी माया है। अकेला ही व्यक्ति आया है और अकेला ही जाएगा। सही कहा है, किस पर करते नाज बंधुओं, नश्वर काया है, जगत की झूठी माया है, जगत की झूठी माया है। जय जिनेंद्र।